हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं नितेश चौधरी आपके सामने फिर से एक बार। हमारा पिछला टॉपिक चल रहा था रीजनिंग का। रीजनिंग में टॉपिक था दिशा परीक्षण अर्थात डायरेक्शन टेस्ट। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगला टाइप देखेंगे। तो हमारा टॉपिक था डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण। हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। इसमें अगला टाइप है रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। दोस्तों, हमारा टॉपिक दिशा परीक्षण जिसमें टाइप है रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। सबसे पहले हम जानेंगे इसके बारे में कुछ बातें। ये बात हमेशा याद रखनी है कि ट्रेन जिस दिशा में जाएगी उसके विपरीत दिशा में धुआं जाएगी। ठीक है। यदि मैं ये कहूं कि जो ट्रेन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है, कोई ट्रेन पश्चिम से पूरब की तरफ जा रही है। ठीक है, ये मैं ट्रेन बना देता हूं। ये इसके पहिए हो गए। ठीक है, ये कोई ट्रेन है और एक इधर जा रही है, ये जा रही है दोस्तों पश्चिम से पूरब की तरफ। दोस्तों याद रखना है, जब कोई ट्रेन जिस दिशा में जा रही है उसके विपरीत दिशा में धुआं देगी, ठीक है, तो ये धुआं किधर देगी? पूरब में जा रही है तो ये पश्चिम की तरफ धुआं देगी। ठीक है। यदि मैं ये कहूं कि हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है, यदि मैं ये कहूं कि हवा की दिशा उत्तर से दक्षिण की तरफ है, तो धीरे धीरे करके ये जो हवा है, हवा की जो दिशा है, जो धुआं की जो दिशा है वो इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है। यदि हवा की दिशा इधर से उत्तर से दक्षिण की तरफ है तो ये जो धुआं है वो इधर की तरफ मुड़ जाएगी। ठीक है। तो धुआं की दिशा किधर हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। इतना आपके समझ में आ गया होगा। आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे मैं पढ़ देता हूं एक बार। एक रेलगाड़ी पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब प्रश्न में कहा क्या है दोस्तों? प्रश्न में कहा है कि एक ट्रेन है, पूरब से किधर जा रही है? पश्चिम की ओर जा रही है। तो ये हमारी होगी नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट पश्चिम और ये साउथ। अब कहा क्या है कि जो ट्रेन है वो किधर से किधर जा रही है? पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है कोई ट्रेन। ठीक है, ये मैं ट्रेन मान लेता हूं इसको। ठीक है, ये मैंने ट्रेन मान ली। कोई ट्रेन पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है तथा हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, तो बताओ उसका धुआं किस दिशा में जाएगा। अब देखिए, जब ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन का मुख किधर है? पश्चिम की ओर। तो धुआं की जो दिशा होगी वो किधर होगी? पूरब की ओर होगी। ठीक है, पूरब की ओर होगी। लेकिन उसने कहा क्या है? उसने आगे कहा है कि हवा
उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है, जो हवा है, जो हवा का जो प्रेशर है, जो हवा है वो उत्तर से किधर चल रही है, दक्षिण की ओर। जब हवा उत्तर से दक्षिण की ओर चल रही है तो क्या धुएं पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ये धुआं भी थोड़ी इधर हो जाएगी तो ये धुआं इस तरीके से बहने लग जाएगी। ठीक है, तो धुआं की दिशा इधर हो जाएगी। अब देखिए, पहले तो धुआं जा रही थी पूरब की तरफ, लेकिन हवा चल रही थी फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो उसमें थोड़ा सा बदलाव हो गया। बदलाव क्या हुआ कि वो धुआं है वो पूरब की तरफ ना जाकर थोड़ी सी दक्षिण की तरफ मुड़ गई। ठीक है, तो अब हमारी धुआं किधर जा रही है दोस्तों? रेलगाड़ी की धुआं जा रही है दक्षिण पूरब की तरफ। तो हमारा आंसर यही होगा कि रेलगाड़ी की धुआं दक्षिण पूरब की तरफ जाएगी। नोट कर लीजिए। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सब लोगों के अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखना वीडियो को, आपके समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, मैं प्रश्न पढ़ देता हूं। प्रश्न में क्या कह रहा है? एक ट्रेन दक्षिण से उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। ठीक है, तो देखते हैं। कोई ट्रेन है, क्या कहा है इसमें कि कोई ट्रेन उत्तर की ओर मुख करके खड़ी है, तो मैं इसको उत्तर से, चलिए सीधा ही मान लेते हैं इसको। उत्तर की ओर मुख है किसी ट्रेन का, ये कोई ट्रेन है। ठीक है, इसका मुख है उत्तर की तरफ। ठीक है, उत्तर की तरफ मुख है किसी ट्रेन का। दोस्तों, बच्चों क्या कहा गया है कि एक ट्रेन दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है तथा हवा पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। हवा किधर से किधर चल रही है? पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। ठीक है, हवा की जो दिशा है वो किधर से है? पश्चिम से पूरब की ओर चल रही है। तो बताइए कि धुएं की दिशा किधर होगी? ठीक है, अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि जब ट्रेन खड़ी हो, प्रश्न में क्या कहा गया है कि ट्रेन स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है, ना कि वो चल रही। ठीक है, जब स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है तो धुएं की दिशा किधर होगी? ऊपर की तरफ होगी। यदि मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये नीचे हो जाएगा ना, ये ट्रेन सीधी हो जाएगी ना, मतलब तो धुएं की दिशा किधर थी? पहले ऊपर थी, सीधी ऊपर जा रही थी ना, धुआं सीधी ऊपर की तरफ जा रही थी। कोई भी उसमें ना तो वो पीछे जा रही, क्योंकि स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है ट्रेन। ठीक है, तो पीछे तो जाएगी नहीं। तो जब ट्रेन खड़ी हुई होती है तो आप सबने देखा होगा कि धुआं ऊपर ही जाती है, ना कि इधर उधर। ठीक है, अब कहा क्या है कि हवा की जो दिशा है वो किधर से है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। जब हवा की दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ है तो जो धुआं है ट्रेन की, उसकी जो दिशा किधर होगी? उसकी भी दिशा उधर होगी। तो ये जो धुआं है वो इधर से इधर की तरफ है, बहने लग जाएगी या चलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये किधर गई? धुआं की दिशा किधर की साइड में हो गई? तो ये हो गई पूरब की दिशा में। तो क्या कहा है कि धुएं की दिशा
किस दिशा में होगी? तो आपका आंसर होगा पूरब दिशा, पूरब दिशा में। ठीक है, आपको प्रश्न पढ़ते समय बिल्कुल सतर्क और सचेत रहना है। देखना है कि प्रश्न में कहा क्या गया है। सीधी सी बात कही गई है प्रश्न में कि जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो स्थिर अवस्था में खड़ी हुई है। ठीक है, तो धुएं की दिशा तो ऊपर ही जाएगी, लेकिन हवा की दिशा के साथ धुएं की दिशा बिल्कुल बदल जाएगी एकदम। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न नोट कर लिया होगा सबने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, प्रश्न में क्या कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की ओर चल रही है, तो बताइए ट्रेन का धुआं किस दिशा में जाएगा? क्या कहा गया है कि कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन है, किधर से किधर जा रही है? पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। कोई इलेक्ट्रिक ट्रेन पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तथा हवा दक्षिण से उत्तर की तरफ चल रही है। जो हवा की जो दिशा है वो किधर से किधर है? दक्षिण से उत्तर की तरफ है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ है। तो बताइए धुएं की दिशा किस दिशा में होगी? दोस्तों, ट्रेन खड़ी हुई है, खड़ी हुई नहीं है, ट्रेन चल रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। लेकिन प्रश्न में एक बात कही गई है, अब आपने निकाल लिया होगा, इसका आंसर निकाल लिया होगा कि ट्रेन जा रही है पूरब से पश्चिम की तरफ जा रही है। ठीक है, दक्षिण से उत्तर की तरफ धुआं चल रही है, वो सॉरी हवा चल रही है। तो धुआं की जो दिशा होगी वो किधर होगी बताइए? तो धुआं की दिशा आपने निकाल ली होगी उत्तर पूरब, लेकिन नहीं, ये आपका आंसर बिल्कुल गलत है। क्योंकि प्रश्न में एक बात कही गई है कि ट्रेन कैसी है? इलेक्ट्रिक। दोस्तों, ट्रेन कैसी है? इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक ट्रेन क्या? धुआं नहीं देती। ठीक है, धुआं नहीं देती। ठीक है, तो धुआं की दिशा किधर भी नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेन धुआं नहीं देती। जैसे मेट्रो हो गई, ठीक है, धुआं देती है क्या? इलेक्ट्रिक कोई भी ट्रेन हो गई, आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रिक ट्रेनें ही चलने लग गई हैं। तो धुएं की दिशा बिल्कुल भी किधर भी नहीं होगी, क्योंकि ट्रेन कैसी है? इलेक्ट्रिक। नोट कर लीजिए। दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने, प्रश्न में क्या कहा गया है कि रवीना पटरी की ओर पीट करके खड़ी है, एक रेलगाड़ी उसके बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, तो रवीना का मुख किस दिशा में है?
ये कोई ट्रेन जा रही है दोस्तों, ठीक है। क्या कहा है कि ये कोई पटरी है और रवीना यहां पे खड़ी हुई है, ठीक है। रवीना खड़ी हुई है और इधर की साइड में, पटरी की साइड में उसकी क्या है, पीठ है, ठीक है। इधर की साइड में क्या कर रखी है उसने, पीठ कर रखी है, ठीक है। जब पीठ कर रखी है तो उसकी खड़ी है एक रेलगाड़ी, उसकी बाईं ओर से दाईं ओर आ रही है। तो जब इसका मुख ऊपर की तरफ है, उधर की तरफ है, तो उसकी बाईं दिशा कौन सी होगी, ये या फिर ये। तो बाईं दिशा कौन सी होगी, ये। तो बाईं ओर से क्या है, कोई ट्रेन आ रही है, ठीक है। ये कोई ट्रेन आ रही है बाईं ओर से दाईं ओर, किसकी, रवीना की बाईं ओर से दाईं ओर कोई ट्रेन आ रही है। यदि ट्रेन का धुआं दक्षिण दिशा में जा रहा है, दोस्तों जब ट्रेन इधर की साइड में जा रही है, ठीक है, तो धुआं हमेशा पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो पीछे की तरफ जाएगा तो वो दिशा कौन सी है, क्या कहा है उसमें, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा को निर्धारित कर रहा है। धुआं किधर जा रही है, दक्षिण दिशा की तरफ जा रही है। तो दक्षिण के जो सामने वाली दिशा कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, उत्तर होती है, ठीक है। अब क्या कहा है कि दक्षिण दिशा में जा रही है, तो रवीना का मुख किस दिशा में है। अब दोस्तों आप सबको पता है, जब हम इस तरीके से दिशा निर्धारित करते हैं तो ये उत्तर होती है, नॉर्थ, ये ईस्ट हो जाती है, ये वेस्ट हो जाती है और ये साउथ हो जाती है। अब देखिए दक्षिण के जस्ट सामने वाली उत्तर हो गई, ठीक है। दक्षिण के जस्ट सामने वाली उत्तर हो गई और उत्तर के दाईं तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर के दाईं तरफ कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। तो ये जो दिशा होगी ये कौन सी होगी, ये हो जाएगी पूरब, और पूरब के जस्ट सामने वाली जो दिशा है वो हो जाएगी पश्चिम, ठीक है। तो क्या कहा है कि रवीना का मुख किस दिशा में है। तो दोस्तों अब आप बता सकते हैं, पीठ तो है उसकी पूरब की तरफ और उसका मुख है पश्चिम की तरफ। रवीना का मुख पश्चिम की ओर है, ठीक है। दोस्तों इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों के समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कहीं से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपनी समस्या को। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाते जाएं। आप सबका साथ रहेगा तो हम और भी इस तरीके की वीडियो लाते रहेंगे। अपना प्यार बनाए रखें दोस्तों। इस टाइप से आगे हम कल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।